दो चीज़ों पर बड़ा फैसला जो है इस चीज़ को डिलिमिटेशन की जो के बाद जो सीटें बढ़नी है उनको एक बड़ा इम्पैक्ट दिया है इन दो फैक्टर्स ने। सबसे पहला फैक्टर है, नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कल एक बड़ा अपडेट हमने आपको दोपहर को दिया था जिसमें बताया था कि डिलिमिटेशन कमीशन ने एक प्रपोजल तैयार किया है जम्मू और कश्मीर की 7 असेंबली सीट्स जो बढ़ाई जानी है उसके लिए, जिसमें जम्मू को 6 और कश्मीर संभाग को 1 सीट देने का प्रपोजल जो है वो पैनल ने मेंबर्स के सामने रखा था और कहा था कि 31 दिसंबर तक अपने जो खदशात हैं वो आप लिख कर दीजिए और अगर इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत हुई तो उसमें सोच विचार जो है वो किया जाएगा। 31 दिसंबर यानी कि करीबन 10 दिन का समय दिया गया था। पर उसी के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के ज़्यादातर नेताओं के साथ साथ आम जनता भी जम्मू की कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है कि ये सीटें बढ़ना जम्मू के फेवर में जाएगा और एक कश्मीर डोमिनेंस जो हमेशा से जम्मू और कश्मीर पर रही है, जम्मू के लोगों पर रही है, वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस हो जाएगी और जम्मू को थोड़ा सा जो फायदा है वो जरूर मिल सकेगा। उसके बाद दूसरी तरफ अगर बात करें कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों की तो वो पूरी तरह से नाराज नजर आ रही हैं। कल ही सबसे पहले जो बयान आया वो हसनैन मसूदी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, हमने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने ये कह दिया है। इसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर बाकी जो लीडरान हैं जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं वो जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने अपनी जो प्रोटेस्ट है एक तरीके का वो दर्ज कराया थ्रू ट्विटर, थ्रू सोशल मीडिया, जिससे जेकेपीसी यानी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी खूब लताड़ा, उनको खूब सारी बातें सुनाई और कहा कि ये एक पहले से ही तय था और ये एक बायस्ड डिसीजन जो है वो लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला, पीएजीडी के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम 1 जनवरी को प्रोटेस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला है वो गलत है, वो अनएक्सेप्टेबल है। हम दोनों रीजन्स की बात करते हैं बट कहीं ना कहीं ये फैसला बायस्ड नज़र आ रहा है। अब इन सारी चीज़ों के बीच जहाँ कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग अगेंस्ट में है, तो हम बात करेंगे फैक्ट्स की कि क्यों डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर जो चर्चाएं पहले ही चल रही थी कि सन 2011 के सेंसस, जो कि रिसेंटली सेंसस हमारे पास मौजूद है, सन 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन होती है तो हो सकता है कि कश्मीर को फिर से फ़ायदा हो, कश्मीर की सीटें फिर से बढ़ाई जाए। क्योंकि आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूँ, 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था जम्मू और कश्मीर के लिए, जिसमें स्पेशल स्टेटस के अलावा बड़ी सारी चीज़ों में बदलाव किया गया था। जम्मू और कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करती थी वो यूटी बनी, लद्दाख अलग यूटी बनी और क्योंकि जम्मू और कश्मीर में उस समय 87 असेंबली सीट्स हुआ करती थी, लद्दाख की 4 सीटें भी उसमें शामिल थी, जिसके बाद लद्दाख अलग होने के बाद कुल सीटें बची 83। उसके बाद जम्मू और कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का लागू हुआ है उसमें 7 सीटें बढ़ाने का प्रपोजल था, कुल मिलाकर सीटें बढ़नी थी 90, यानी कि 90 सीटों वाली ये जो असेंबली है वो बनाई जानी है। इसके अलावा जो 24 सीटें पीओजेके की रिजर्व थी वो अभी तक उसको छेड़ने की बात डिलिमिटेशन कमीशन ने साफ तौर पर नकारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जम्मू के कई जगहों से ये आवाज़ उठती रही है कि 2011 के सेंसस पर जो है डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, नया सेंसस करवाइए। पर कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन कमीशन अपनी बात पर अड़ा रहा और डिलिमिटेशन का प्रोसेस करीबन 2 साल के अंतराल में, अब मार्च के 3 महीने निकाल तो करीबन अगर बात करें तो 1 साल 9 महीने के अंतराल में उन्होंने अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है और अब पहला ड्राफ्ट जो है वो सामने आया है। वहीं बात करें पॉपुलेशन की, जो खदशात थे उसके मुताबिक अगर जम्मू और कश्मीर की पॉपुलेशन 2011 के मुताबिक देखें तो 1.4 मिलियन कश्मीर की पॉपुलेशन जम्मू के मुकाबले ज़्यादा है, यानी कि करीबन 14 लाख पॉपुलेशन कश्मीर की ज़्यादा है। तो जो सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर होता है डिलिमिटेशन के प्रोसेस में पॉपुलेशन, उसको कहीं ना कहीं ये जो डिलिमिटेशन का फैसला है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उससे उलट नज़र आता है। क्योंकि अगर ऐसा 2011 के सेंसस से जाएं, पॉपुलेशन के हिसाब से जाएं तो कश्मीर को ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र आती हैं और जानकार मानते हैं कि वो सीटें हो सकती थी अगर पुराने सेंसस के 2011 के सेंसस के हिसाब से माने तो 39 सीटें, जिसमें 37 ऑलरेडी जो जम्मू के पास थी पहली प्रायर टू 2019, उसमें 2 सीटें अगर और बढ़ाई जाती तो 39 हो जाती। इसके अलावा कश्मीर को 5 सीटें मिल सकती थी, यानी कि 46 जो उनके पास पहले थी, 5 और बढ़ाकर 51 सीटें
कश्मीर को मिल जाती 2011 के सेंसस के पॉपुलेशन के हिसाब से। बट फिर भी ऐसा क्या हुआ डिलिमिटेशन कमीशन को कि उन्होंने ज़्यादा जम्मू को सीटें दी। अब आती है जो प्रैक्टिकलिटीज़ की बात है, जो अब आती है वो चीज़ें जो जम्मू के जो प्रॉब्लम्स लगातार जम्मू फेस कर रहा था, उन चीज़ों को किस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन ने एड्रेस किया। डिलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षा जस्टिस रंजना देसाई, इसके अलावा बाकी जो मेंबरान थे, उनके सामने जितने भी डेलीगेशन जम्मू संभाग से गई थी, उन्होंने ऑलमोस्ट ये एक व्यू पॉइंट पाया था कि जम्मू की सीटें बढ़ाई जानी चाहिए। जम्मू के लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें कश्मीर डोमिनेशन के वजह से ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर ज़्यादा सीटें जम्मू को मिलती हैं तो एक बैलेंस बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और इन सारे सेंटिमेंट्स को ख्याल रखा जाएगा। ऐसी बात जो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स हैं उन्होंने वहाँ पर भी कही थी। दो चीज़ों पर बड़ा फैसला जो है इस चीज़ को डिलिमिटेशन की जो के बाद जो सीटें बढ़नी है उसको एक बड़ा इम्पैक्ट दिया है इन दो फैक्टर्स ने। सबसे पहला फैक्टर है जो शेलिंग और फायरिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अलग अलग इलाकों में बॉर्डर एरियाज में की जाती है, वो एक मेजर फैक्टर रहा है इन सीटों के बंटवारे के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था, टोपोग्राफी और रिमोटनेस जो एरिया की है जम्मू के, उनको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यही कारण है कि जम्मू जो उम्मीद कर रहा था, जम्मू डिस्ट्रिक्ट अगर स्पेसिफिकली बात करूं कि सीट कोई ना कोई बढ़ेगी, उनको कोई सीट नहीं मिली। सीटें कहां बढ़ी? पहले कैटेगरी के हिसाब से 3 सीटें बढ़ी कठुआ, इसके अलावा सांबा, और इसके अलावा जो तीसरी सीट बढ़ी वो बढ़ी रजौरी। इसके लिए फैक्टर क्या रहा? शेलिंग और पाकिस्तान से होने वाली लगातार फायरिंग। दूसरा फैसला टोपोग्राफी और रिमोटनेस के बेसिस पर 3 सीटें बढ़ाई गई हैं उधमपुर, इसके अलावा दूसरी सीट बढ़ाई गई है डोडा और तीसरी सीट बढ़ाई गई है किश्तवाड़। यानी कि 3 सीटें कठुआ, पुंछ, माफ़ कीजिएगा, कठुआ, सांबा और रजौरी, जो कि शेलिंग और फायरिंग के हिसाब से, और दूसरा टोपोग्राफी और रिमोटनेस के हिसाब से किश्तवाड़, डोडा और बात करें उधमपुर। इन 3 चीज़ों को, इन तीनों यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स को एक सीट का बंटवारा किया गया है। वहीं इन दोनों फैक्टर्स पर, टोपोग्राफी, रिमोटनेस और साथ ही साथ जो फायरिंग और शेलिंग, इन दोनों फैक्टर्स पे कश्मीर की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैठती है, और वो बैठती है कुपवाड़ा, जिसकी वजह से कश्मीर संभाग को 1 सीट दी गई है। तो ये कुछ गणित जो है अभी फिलहाल के लिए निकल कर सामने आ रहा है, जो कि पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी मानते हैं कि ये फैसला जो है कहीं ना कहीं जो उन्होंने बेसिस रखे हैं वो सही भी हो सकता है। बट अभी भी कश्मीर और जम्मू के बीच में जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है लीडर्स की और आम जनता की, वो कहीं ना कहीं अब फिर से छिड़ चुकी है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस पर दोनों तरफ से प्रोटेस्ट भी हों। वो कहेंगे कि क्यों बढ़ाई गई, ये कहेंगे कि बढ़ाना ज़रूरी था, और इन चीज़ों पर लगातार चर्चा चल सकती है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर कमेंट कर भेजें। और 31 दिसंबर तक जो इन्होंने अपनी खदशात बताने हैं, जो इससे क्या उनको प्रॉब्लम है या फिर वो खुश हैं, मेंबर्स अपनी जो राय है वो 31 दिसंबर तक रख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह की राय वो रखते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो एलिगेशन कश्मीर के और पार्टीज लगा रही हैं उसको वो किस तरह से काउंटर करते हैं, किस तरह से बचते हैं, वो भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें। फिलहाल के लिए दीजिए, धन्यवाद।